1988 चंडीगढ़, एक शहर जहां पावर और प्रेस्टीज एक ही टेबल पर बैठकर डिनर करते थे। एक शहर जहां सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और टॉप पुलिस ऑफिसर्स के लिए रूल्स अक्सर अलग माने जाते थे। इसी सिस्टम के बीच एक आईएएस ऑफिसर थी, रूपन बजाज। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए बताएंगे रूपन बजाज के केस में क्या हुआ था और लॉ के पर्सपेक्टिव से इस केस को समझेंगे। 18 जुलाई 1988 की रात रूपन बजाज के लिए एक रूटीन ऑफिशियल डिनर थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी और इंडियन लीगल हिस्ट्री दोनों को बदलने वाली है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केपीएस गिल उनके पास आए और उनसे कहा कि वो उनके बगल वाली चेयर पर बैठ जाए। रूपान बजाज जैसे ही बैठने गई, गिल ने उनकी चेयर अपनी तरफ खींच ली। रूपान बजाज अनकंफर्टेबल हो गई और चेयर को वापस ओरिजिनल जगह रखकर लेडीज सर्कल की तरफ चली। कुछ देर बाद गिल दोबारा आए और रूपान बजाज के बिल्कुल सामने खड़े हो गए, इतना करीब कि उनके घुटने सिर्फ कुछ इंचेस दूर थे। गिल ने हाथ के इशारे से उन्हें उठकर साथ चलने को ऑर्डर दिया। रूपान बजाज ने मना कर दिया। जब वो उठकर वहां से हटने लगी, गिल ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया और फिर सभी गेस्ट के सामने रूपान बजाज के बैक साइड पर स्लैप कर दिया। पार्टी हॉल में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक स्लैप नहीं था, ये एक वुमेन की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी ऑफिसर के ऑनर पर अटैक था। उसी रात रूपान बजाज ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट फाइल। इस कंप्लेंट को एफआईआर माना गया और आईपीसी के इस सेक्शन के ऊपर केस रजिस्टर हुआ। सेक्शन 354 वुमेन की मॉडेस्टी आउटरीच करने से रिलेटेड है और सेक्शन 509 वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने वाले शब्द, गेस्चर या एक्ट को पनिश करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अक्यूज्ड कोई आम आदमी नहीं था, वो पंजाब का डीजीपी था। पुलिस ने न तुरंत अरेस्ट किया और न ही इन्वेस्टिगेशन को एग्रेसिवली आगे बढ़ाया। इससे परेशान होकर रूपान बजाज के हस्बैंड PR बजाज, जो खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की और एलिगेशन लगाया कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर किया और सीआरपीसी सेक्शन 210 के अंदर पुलिस से रिपोर्ट मांगी। इसी बीच केपीएस गिल ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंडर पिटीशन फाइल कर दी, जिसमें एफआईआर और कंप्लेंट दोनों को क्रैश करने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगा दिया और बाद में एफआईआर और कंप्लेंट दोनों क्रैश कर दिए। मतलब केस लीगली खत्म हो गया, सिस्टम जीत गया और विक्टिम हार गई। लेकिन रूपान बजाज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या गिल का एक्ट आईपीसी सेक्शन 354 और 509 के अंडर ऑफेंस बनता है या नहीं। कोर्ट ने सबसे पहले मोडेस्टी शब्द का मतलब समझा, क्योंकि आईपीसी में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्शनरीज और पुराने जजमेंट्स का रेफरेंस दिया और कहा कि अगर कोई एक्ट कॉमन सेंस के हिसाब से सेक्सुअल इन नेचर हो तो वो सेक्शन 354 के अंडर आएगा। कोर्ट ने कहा कि वुमेन की मॉडेस्टी सिर्फ फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं, बल्कि उसकी डिग्निटी और ऑनर से जुड़ी होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सीक्वेंस एनालाइज किया, चेयर खींचना, क्लोज आना, कमांड देना, रास्ता ब्लॉक करना और फिर स्लैप करना। कोर्ट ने कहा ये कोई एक्सीडेंटल या हार्मलेस एक्ट नहीं था, बल्कि एक कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ कंडक्ट था, जिससे प्राइमा फेसे ये दिख रहा है कि गिल के पास इंटेंशन या नॉलेज था कि उसका एक्ट वुमेन की मॉडेस्टी आउटरीच करेगा। गिल के लॉयर ने आर्गुमेंट दिया कि इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन डायरेक्ट एविडेंस से नहीं बल्कि सर्कमस्टांसेस से इन्फर किया जाता है। इस केस के सर्कमस्टांसेस क्लियरली इंटेंशन दिखाते हैं। कोर्ट ने बाकी सेक्शंस भी एग्जामिन किए।
सेक्शन 341 और 342 के अंडर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का ऑफेंस एस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि सिर्फ सामने खड़े होने से ये प्रूव नहीं होता, लेकिन सेक्शन 352 जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड है वो अप्लाई होता है, क्योंकि स्लैप करना असॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 95 जो स्लाइट हार्म से रिलेटेड है को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस केस में उसका कोई रोल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चनिंग स्टेज पर हाई कोर्ट एलिगेशंस की ट्रूथफुलनेस या रिलायबिलिटी जज नहीं कर सकता। एफआईआर सिर्फ तब क्वेश होती है जब एलिगेशंस बिल्कुल एब्सर्ड या इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल हो। यहाँ एलिगेशंस बिल्कुल प्लॉसिबल थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी कि आईपीसी सेक्शन 354 और 509 के अंडर कॉग्निजेंस ले और केस को ट्रायल के लिए प्रोसीड करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर डिसाइड करेगा और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये जजमेंट एक हिस्टोरिकल मैसेज था। अगर अक्यूज पावरफुल हो तब भी लॉ साइलेंट नहीं रहेगा। ये केस सिर्फ एक स्लैप का नहीं था, ये केस था पावर वर्सेस लॉ, और इस बार लॉ जीत गया। सालों बाद फाइनल आउटकम में गिल को प्रोबेशन पर रिलीज किया गया। सजा लीनियंट थी, लेकिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस केस ने इंडियन लॉ में परमानेंटली एस्टेब्लिश कर दिया कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फिजिकल इंजुरी का इशू नहीं है, बल्कि डिग्निटी का इशू है, और डिग्निटी को लॉ प्रोटेक्ट करेगा, चाहे अक्यूज कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।